एक आम सा ट्रेन का सफर और अचानक मौत का ट्रैप। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस ट्रेन में आप सुकून से बैठे हों, वहां आपका हमसफर एक एक करके आपके सामने जिंदा लश बनने लगे, जहां भागने के लिए रास्ता हो और ना ही छुपने के लिए जगह। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा की सबसे बेहतरीन और दिल दहलने वाली ज़ॉम्बी फिल्म ट्रेन टू बुसान की, जिसे देखने के बाद आपका ट्रेन के सफर पर से भरोसा उठ जाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के इस तबाही की कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फौरन नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी हर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिल्म की शुरुआत में एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसकी गड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। पहले तो लगता है कि हिरन मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अजीब तरीके से हरकत करते हुए उठ खड़ा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब और ज़ॉम्बी जैसी हो चुकी थीं। इसके बाद कहानी के मुख्य किरदार सियोक वू को दिखाया जाता है, जो एक बड़ा फंड मैनेजर है। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपनी छोटी बेटी सुअन पर भी ध्यान नहीं दे पाता। बेटी के बर्थडे पर उसकी जिद पूरी करने के लिए सियोक वू उसे उसकी मां से मिलाने के लिए ट्रेन के जरिए बुसान ले जाने के लिए निकलता है। ट्रेन में आम लोगों के अलावा स्कूल के बच्चे भी सावर थे। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि अचानक एक घायल लड़की उसमें चढ़ जाती है, जिसके पैर पर किसी के काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। इस तरह ये वायरस बहुत तेजी से पूरी ट्रेन में फैलने लगता है। कुछ पैसेंजर्स इन्फेक्शन वाले डिब्बे को छोड़कर दूसरे डिब्बों की तरफ भागते हैं। ट्रेन की न्यूज़ से पता चलता है कि ये वायरस सिर्फ ट्रेन में नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, तो लोग बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर का माहौल और भी डरावना देखकर वापस ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। इस भागदाद में लोग अलग अलग डिब्बों में बंध जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर फैसला करता है कि ट्रेन को बुसान ले जाया जाए, क्योंकि वहां अभी आर्मी का कंट्रोल था। सियोक वू, सुअन और कुछ अन्य लोग जैसे संगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अगले सेफ डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, तो अंदर मौजूद कुछ खुदगर्ज लोग उन्हें इन्फेक्टेड समझकर दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। इस दौरान बाकी लोगों को सेफ डिब्बे में पहुंचने के लिए संगवा खुद को ज़ॉम्बीज़ के आगे सैक्रिफाइस कर देता है। जैसे तैसे सियोक वू और बाकी लोग अंदर आते हैं, तो उन्हें एक अलग कैबिन में आइसोलेट कर दिया जाता है। इसी बीच एक दुखी बुजुर्ग महिला, जिसकी बहन ज़ॉम्बी बन चुकी थी, गुस्से में आकर उस डिब्बे का दरवाजा खोल देती है जहां ज़ॉम्बीज़ थे। इसके बाद वहां मौजूद यादार सेल्फिश लोग मारे जाते हैं। आगे जाकर ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे उन्हें ट्रेन बदलनी पड़ती है। वो खुदगर्ज आदमी अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को ज़ॉम्बीज़ के आगे धकेलता रहता है और आखिरकार वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब वो सियोक वू पर हमला करता है, तो सियोक वू उसे बचाते हुए खुद कटवा बैठता है। सियोक वू समझ जाता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो रोते हुए अपनी बेटी सुअन और प्रेग्नेंट महिला को ट्रेन के इंजन रूम में सेफ बंद कर देता है। वो अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहता है और इमोशनल होकर उस पल को याद करता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, और फिर चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। आखिर में सिर्फ सुअन और वो प्रेग्नेंट महिला ही बचती हैं, जो बुसान की बाउंड्री पर पहुंचती हैं। वहां तैनात सोल्जर्स पहले तो उन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सुअन रोते हुए वो गना गने लगती है, जो वो अपने फादर के लिए गना चाहती थी।
गाना सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वे इंसान हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है और इस तरह एक बाप ने खुद ज़ॉम्बी बनकर भी अपनी बेटी की जान बचा ली। वो रोते हुए ट्रेन से नीचे कूद गया ताकि उसकी बेटी जिंदा रह सके। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि जब तबाही आती है तो कुछ लोग जान बचाने के लिए जानवर बन जाते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए जान दे देते हैं। दोस्तों, अगर इस बाप के प्यार ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप उस ट्रेन में होते तो क्या अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को धक्का देते? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।